यदि आपके पास कोई एक्सेल शीट है और एक्सेल शीट के अंदर आप चेंज केस फंक्शन यूज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ नेम लिखे हैं, आप इसे कैपिटल या स्मॉल में करना चाहते हैं, है ना, तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चेंज केस फंक्शन नहीं दिया MS एक्सेल के अंदर, तो आप वर्ड यूज़ करेंगे। वर्ड में आपको चेंज केस फंक्शन काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे, है ना। अगर आप एक्सेल यूज़ करेंगे तो ये फंक्शन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो इस कंडीशन में हम MS एक्सेल के अंदर चेंज केस फंक्शन कैसे यूज़ करें, कैसे हम वर्ड को स्मॉल या स्मॉल को कैपिटल कर सकते हैं या प्रॉपर सेंटेंस लिख सकते हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है आपको एक्सेल के अंदर, तो जानने के लिए इस वीडियो कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हैं, हमने कैपिटल में लिखना चाहते हैं, कुछ नेम है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेंज केस फंक्शन तो एक्सेल के अंदर नहीं है, सिंपल से एक सेल को कोई सिलेक्ट कर लेना है ना। और यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगाना है अगर कैपिटल करना है, ठीक है। तो कैपिटल करने के लिए आपको यहाँ पर इक्वल दबाएंगे। इक्वल दबाने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे अपर एंड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से नेम को सिलेक्ट करेंगे, पहले को जिसे आप कैपिटल करना चाहते हैं। सिंपल सा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड इंटर दबाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये स्मॉल था, ये कैपिटल बन चुका है। अब चाहते हैं हम सभी में हो जाए ऐसा कैपिटल, है ना। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे पहली सेल को जिसमें हमने कंडीशन लगाई है अपर की, इसको ड्रैग कर देंगे। जहाँ तक हमने नेम लिखा है वहाँ तक हम ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद देखिए यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी आपकी कैपिटल वर्ड की। चलिए मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए, है ना। तो हमें ये लिस्ट चाहिए थी, ठीक है। तो हम अब इसको डिलीट करेंगे और इसको यहाँ पर सेट करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही हम इनको डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर, चलिए हम डिलीट करके आपको दिखा देते हैं, ये भी डिलीट हो जाएगी। यहाँ भी नहीं रहेगा मैटर, यहाँ भी नहीं रहेगा। अब इसकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट क्या है, देखिए मैं Ctrl Z करता हूँ एंड यहाँ से कॉपी करता हूँ सभी नेम को। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ पूरे नेम को, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कैपिटल वर्ड को यहाँ पर कॉपी किया है और यहाँ पर हम ये वर्ड लिखे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट नेम, इसे कैपिटल लिखना है, वहाँ हम पेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, सिलेक्ट तो हमने कर लिया है, आपको इतना एरिया सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों आप जाएंगे पेस्ट स्पेशल में, यहाँ पर पेस्ट वैल्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर सारे वर्ड कैपिटल हो गए। अब आप इसको डिलीट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हमने वैल्यू को पेस्ट कर दिया है, देखिए, है ना। जिस तरह हमने दोस्तों यहाँ पर कैपिटल लिखा है, हम स्मॉल लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक और फार्मूला लगाएंगे, ये वर्ड हमारे स्मॉल हो जाएंगे जिस तरह ये कैपिटल हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इक्वल दबाते हैं। इक्वल दबाने के बाद यहाँ पर लोअर लिखेंगे एंड ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड यहाँ पर सेल कोड सिलेक्ट करेंगे, फादर नेम की जो भी आपको यहाँ पर स्मॉल करना है, एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। एंटर दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर स्मॉल आ जाएगा। अब दोस्तों फिर से आपको यहाँ पर सभी को करना है स्मॉल, तो आप ड्रैग करेंगे। ड्रैग करते ही आपकी उस लाइन में जो वर्ड थे प्रॉपर सेंटेंस में, वो यहाँ पर स्मॉल हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको पेस्ट वैल्यू करना है क्योंकि हम ये डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी डिलीट हो जाएंगे, है ना। तो फिर से आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको ये एरिया फिर से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट वैल्यू पर क्लिक कर देना है। देखिए ये स्मॉल हो गया एंड इनको हम डिलीट कर देते हैं। अब देखिए ये स्मॉल हो गए, देखिए ये कैपिटल एक स्मॉल। अब दोस्तों प्रॉपर सेंटेंस करना है तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हम प्रॉपर सेंटेंस मतलब जो प्रॉपर होता है, जैसे कि पहला वर्ड कैपिटल, उसके बाद स्मॉल, कंट्री नेम में जो भी आता है कैपिटल स्मॉल पहला वर्ड, तो प्रॉपर सेंटेंस भी आप कर सकते हैं या कि प्रॉपर केज, है ना। तो यहाँ पर हम फिर से हम इक्वल दबाएंगे और इक्वल दबाने के बाद यहाँ पर प्रॉपर लिखेंगे और फार्मूला सेलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट ऑन करेंगे एंड यहाँ पर लेंगे फादर नेम को और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड देखिए ये आ गया है ना। अब दोस्तों इसको ड्रैग कर देना है, ये प्रॉपर सेंटेंस में आ जाएगा आपका। और प्रॉपर सेंटेंस में आने के बाद आपको फिर से कॉपी करना हो, पेस्ट वैल्यू कर देना है जिस तरह हमने आपको बता दिया है। ये देखिए
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर सेंटेंस में आ गए। तो इस तरह से हम एक्सेल के अंदर चेंज केज कर सकते हैं, स्मॉल कैपिटल, कैपिटल टू स्मॉल, या प्रॉपर सेंटेंस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 फार्मूले यूज़ करना है, कैपिटल के लिए अपर, स्मॉल के लिए लोअर, और प्रॉपर सेंटेंस के लिए प्रॉपर फार्मूला। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।